नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। हम अक्सर एलएसी एलओसी की बात करते हुए आपको दिखाई देते हैं, लेकिन आज बात करेंगे भारत के अंदर ही दो राज्यों के बीच शुरू हो चुके सीमा विवाद को लेकर, क्योंकि यह विवाद है भारत के दो बड़े राज्यों के बीच, जहां जो संघर्ष है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच जो विवाद है वो बहुत बड़ा रूप लेता जा रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में यहां क्या होगा, क्योंकि चुनावी राज्य है और माहौल गरमाया हुआ है, तो इसमें समझने की जरूरत है कि यह सीमा विवाद है क्या, क्या कहानी है इसके पीछे की और क्या संभावनाएं दिख रही हैं इसके पीछे। सारे जवाब है हमारे पास इस वीडियो में। और सबसे बड़ी बात, क्या जो विवादित इलाका है जिसकी मांग हो रही है केंद्र शासित बना दिया जाए। नियम क्या कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश के? जब राज्यों का गठन हुआ तब इन इलाकों का क्या हाल था, ये सारे जवाब है हमारे पास। तो सबसे पहले हम आपको तस्वीरें जो दिखा रहे हैं मैप में, ये समझिए, ये रहा महाराष्ट्र, ये रहा कर्नाटक और ये है वो पूरा विवादित इलाका। ये है विवादित इलाका, बेलगावी का इलाका, जहां विवाद बहुत बहुत बड़ा है। इसका पहले का नाम बेलगामी था, लेकिन इसी क्षेत्र को लेकर दोनों राज्य आपस में गुत्थम गुत्थी कर रहे हैं। एक दूसरे राज्य के जो नेता हैं वो एक दूसरे का तिरस्कार कर रहे हैं। और क्यों यह सब कुछ हो रहा है? क्योंकि यह बात है राज्य के सीमा की। तो सबसे पहले हमने आपको तस्वीर दिखा दी ताकि आप यह समझ लें कि विवाद वाली ये जो जगह है ये बिल्कुल बॉर्डर वाला इलाका है। अब इसके पीछे की कहानी की तरफ जानने की कोशिश करेंगे तो पन्ने पलटते हैं, और पन्ने पलटने के बाद हम पहुंचते हैं आजादी से पहले, जब महाराष्ट्र को बंबई रियासत के नाम से जाना जाता था। आज के कर्नाटक के विजयपुरा, बेलगावी, धारवाड़ और उत्तर कन्नड़ पहले बंबई रियासत का हिस्सा थे। आजादी के बाद जब राज्यों के पुनर्गठन का काम चल रहा था, तब बेलगावी नगर पालिका ने मांग की कि उसे जो प्रस्तावित महाराष्ट्र में शामिल किया जाए, क्योंकि यहां मराठी भाषी ज्यादा है। इसके बाद 1956 में जब भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का काम चल रहा था, तब महाराष्ट्र के कुछ नेताओं ने बेलगावी, यानी कि पहले का जो बेलगाम था, निपणी, कारावार, खानपुर और नंदगाड़ को महाराष्ट्र का हिस्सा बनाने की मांग कर दी। जब मांग जोर पकड़ने लगी तो केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मेहर चंद महाजन की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन कर दिया। आयोग ने 1967 में अपनी एक रिपोर्ट सौंपी। आयोग ने निपणी, खानापुर और नंदगाड़ सहित 262 गांव महाराष्ट्र को देने का सुझाव दे दिया। इस पर महाराष्ट्र भड़क गया, क्योंकि महाराष्ट्र की जो मांग थी वो ये थी कि बेलगावी सहित 1814 गांव वो महाराष्ट्र को मिल जाए। महाराष्ट्र का कहना है कि कर्नाटक के हिस्से में शामिल उन गांवों को उससे में मिलाया जाए, क्योंकि वहां ये जो विवादित इलाका है आपका, यहां मराठी भाषा बोलने वाले आबादी जो है वो बहुत ज्यादा है। लेकिन कर्नाटक भाषाई आधार पर राज्यों के गठन और 1967 की महाजन आयोग की रिपोर्ट को ही अंतिम मानता है। कर्नाटक बेलगावी को अपना अटूट हिस्सा बताता है। वहां सुवर्ण विधान सौध का गठन भी किया गया है, जहां हर साल विधानसभा का सत्र होता है। देखिए कि किस तरीके से एक राज्य अपने इलाके पर दावा नहीं छोड़ना चाहता है, तो उसके पीछे वो क्या कुछ कर रहा है। इतना ही नहीं, कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्माई, उन्होंने हाल ही में कहा है कि महाराष्ट्र के जो अक्कलकोट और सोलापुर में कन्नड़ भाषी इलाके हैं उसकी विलय कर दी जाए कर्नाटक के साथ। साथ ही यह भी दावा किया था कि सांगली जिले के जाट तालुका के कुछ गांव कर्नाटक में शामिल होना चाहते हैं। 2004 में महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 1956 के राज्य पुनर्गठन एक्ट को चुनौती दी। उससे कर्नाटक के 5 जिलों के 1814 गांवों और इलाकों के महाराष्ट्र में विलय कराने की मांग की थी। कर्नाटक सरकार इस पर तर्क देती है कि राज्यों की सीमाओं पर फैसला सिर्फ संसद ही कर सकती है, अदालत नहीं। इसके लिए वो संविधान के अनुच्छेद 3 का हवाला देता है, जबकि महाराष्ट्र सरकार अनुच्छेद 131 का हवाला देते हुए कहती है कि विवादों का निपटारा करना हो तो सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आता है, इसलिए आप फैसला दीजिए। ये इसी इलाके पर लड़ाई है। 2010 में केंद्र सरकार ने कहा था कि संसद और केंद्र सरकार दोनों ने राज्य पुनर्गठन बिल 1956, बॉम्बे पुनर्गठन एक्ट 1960 लाते समय सभी प्रासंगिक कारकों का ध्यान रखा था। वैसे बात इस इलाके को केंद्र शासित देखिए प्रदेश बनाने की मांग कर रही है, उसका भी जवाब हमारे पास है कि वो किस सूरत में हो सकता है। तो ये भी समझते हैं
किसी भी इलाके या क्षेत्र को केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार के पास है, वो भी जब संसद में उस पर मुहर लगाई जाती है। किसी भी इलाके या क्षेत्र को केंद्र शासित प्रदेश बनाते समय कई बातों का ध्यान रखा जाता है। मसलन ऐसे इलाके जो भारत का हिस्सा तो होते हैं, लेकिन वो मेनलैंड से बहुत दूर होते हैं, इसलिए किसी पड़ोसी राज्य का हिस्सा नहीं बन सकते। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार इसका उदाहरण है। दोनों ही भारत के हिस्से हैं, लेकिन मेनलैंड से दूर है। इसके अलावा अगर कोई इलाका या क्षेत्र आबादी या क्षेत्रफल के हिसाब से बहुत छोटा होता है तो उसे अलग राज्य का दर्जा देना मुश्किल हो जाता है, तो उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है। किसी इलाके की खास सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए भी उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है। इसके अलावा राजनीतिक और प्रशासनिक कारणों से भी केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है। तो ये तो देखिए आपके उन सवालों का जवाब है। और सवाल यह है कि महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में जो इस इलाके को लेकर जंग है, वो जंग कौन जीतेगा? क्योंकि यह मसला लगातार गंभीर होता चला जा रहा है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कहते हैं कि 1 इंच जमीन नहीं देंगे, और महाराष्ट्र कह रहा है कि हम अपना हिस्सा लेकर रहेंगे। होगा क्या, ये तो कोर्ट को फैसला करना है, संसद को फैसला करना है। लेकिन हमें लगता है कि हमने आपको विवाद इत्मीनान से समझाया है और आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कैसा लगा आपको ये वीडियो, हमें कमेंट करके बताइए। देखते रहिए भारत तक।